हमास के टीवी चैनलों पर अचानक एक आवाज सुनाई दी। एक शख्स जो कह रहा है कि हमास ने इसराइल को बार बार चेतावनी दी है कि फिलिस्तीनियों पर जुल्म और सितम बंद कर दो और हमारे लोगों को रिहा कर दो, फिलिस्तीनी जमीन को हमारे हवाले कर दो। आज वो दिन आ गया है जब हमें उन्हें समझाना है कि अत्याचार बंद होना चाहिए। बस इसके बाद इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो जाता है। जी हाँ, वो 7 अक्टूबर 2023 का दिन था। इसराइल के 1200 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों जख्मी और 250 लोग गायब हो गए। वो आवाज थी हमास की अल कासिम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद देइफ की। जी हाँ, रूपोश रहने वाला बेहद खतरनाक लड़ाका मोहम्मद देइफ, जिसने आज भी इसराइल की नाक में दम कर रखा है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का कहना है कि सैटरडे को उसने अल मवासी कैंप पर जो हमला किया था, वो हमला मोहम्मद देइफ को खत्म करने के लिए ही था। मोहम्मद देइफ इसराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। वो हमास के अल कासिम ब्रिगेड का फाउंडर है और वो 20 साल से हमास की जंग लड़ रहा है फिलिस्तीन के लिए। इसराइल उसे मारने की कोशिश कई बार कर चुका है, लेकिन हर बार वो बचकर निकल गया। बताया जाता है कि यहया सिनेवार और मोहम्मद देइफ ने ही मिलकर के इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले की साजिश रची थी। इसराइल ने देइफ को मारने के लिए साउथ गजा में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 90 लोग मारे गए थे, लेकिन मोहम्मद देइफ हर बार की तरह महफूज बचकर निकल गया। रूपोश ही रहता है मोहम्मद देइफ। इसराइली फौज, IDF और मोसाद उसे चप्पे चप्पे में तलाश रहे हैं। कहा जाता है कि 58 साल हो चुकी है इस लड़ाके की उम्र। वो अब जल्दी लोगों के सामने नहीं आता है और न ही किसी मीडिया पर दिखाई देता है। इसलिए जब हमास के टीवी चैनलों पर उसका खिताब या उसकी आवाज सुनाई देती है, तो लोग समझ जाते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीन के शहर खान यूनिस में मोहम्मद देइफ की पैदाइश साल 1965 में एक शरणार्थी शिविर में हुई थी। उसका नाम मोहम्मद मासरी था, लेकिन हमास में शामिल होने के बाद मोहम्मद देइफ के नाम से वो जाना जाने लगा। 1987 में वो हमास में शामिल हो गया। देइफ ने यूनिवर्सिटी ऑफ गजा से साइंस की पढ़ाई की थी। उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई की है। वहीं वो यूनिवर्सिटी की एंटरटेनमेंट कमेटी का हेड था और अक्सर स्टेज पर दिखाई देता था। 1989 में उसे इसराइल ने गिरफ्तार किया था और फिर 16 महीने बाद रिहा भी कर दिया था। 2002 में वो अल कासिम ब्रिगेड का कमांडर बन गया। इसराइल के एक हमले में कमांडर देइफ ने अपनी एक आंख खो दी। पैरों में भी उसे गहरी चोट आई। धीरे धीरे वो गजा के लोगों का हीरो और फिलिस्तीन की आजादी का सिपाही बन गया। कहा जाता है कि मोहम्मद देइफ का गजा में सुरंगों की तामीर में बड़ा किरदार है। 2014 में इस्राएली एयर स्ट्राइक में उसकी बीवी और 7 महीने के बच्चे की मौत हो गई थी। बावजूद इसके वो इसराइल को लगातार चैलेंज दे रहा है और उस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला भी कर डाला। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। इसराइल की नजर में देइफ एक शैतान है, जिसे पकड़ने के लिए उसने खास टीम बना रखी है। जानकार बताते हैं कि अरबी में देइफ के मायने मेहमान के होते हैं, लेकिन इस अकेले मेहमान ने अब तक मोसाद और IDF को ऐसा चकमा दे रखा है कि फौज तमाम कोशिशों के बावजूद उसे नहीं ढूंढ पाई। हारकर इस्राएली फौज ने ऐलान कर दिया है कि मोहम्मद देइफ के बारे में जो भी जानकारी देगा, उसे $1 लाख अमेरिकी दिए जाएंगे। मोहम्मद देइफ को मारने के लिए 7 बार कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रही।